नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महशर आलम और आज है 20 दिसंबर 2025। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अगले 10 मिनट में हम आपको सुनाने वाले हैं बिहार के 50 सबसे बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। खबर सुनाने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। तो चलिए बिना एक पल गवाए शुरू करते हैं आज की बिहार के फटाफट 50 बड़ी खबरें। नीतीश कुमार ने 22 करोड़ भारतीय मुसलमानों का किया अपमान। मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने पर जम्मू कश्मीर की ग्रैंड मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने जताया विरोध। बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, शादी के बाद अब बेटी को ससुराल में भी मिलेगा राशन, नहीं कटवाना पड़ेगा राशन कार्ड से नाम। अगले 24 घंटे के दौरान थर थर कांपेगा बिहार, 12 जिलों में रेड और 26 जिलों में ठंड को लेकर येलो अलर्ट। लालू प्रसाद यादव के करीबी मित्र राजनीति प्रसाद का निधन, 79 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। कर्नाटक में सीएम पद पर बड़ा फेरबदल, आधी रात को डिनर टेबल पर मिले 30 विधायक, सिद्धारमैया छोड़ेंगे कुर्सी। हिजाब विवाद में बीजेपी नवनिर्वाचित विधायक की एंट्री, मैथिली ठाकुर बोली हर कोई वीडियो को अपने नजरिए से देखता है। हराम में भी राम, संसद में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के बयान पर भड़की भाजपा, आधी रात को सदन में भारी बवाल। बिहार में सरकारी जमीन की खरीद बिक्री पर तत्काल रोक, भू माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी में है नीतीश सरकार। बिहार कांग्रेस नेता की बेटी की 1 करोड़ 26 लाख की प्रॉपर्टी जब्त, एक्ट्रेस नेहा शर्मा पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, सट्टेबाजी में युवराज सोनू सूद के साथ आया नाम। बिहार की राजधानी पटना समेत 6 जिलों में बदली स्कूलों की टाइमिंग, सारण मुंगेर में स्कूल बंद, बिहार में नहीं निकला सूरज, 34 फ्लाइट्स और 14 ट्रेनें लेट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हिजाब विवाद, हिजाब खींचने वाली महिला की दोस्त बोली कल नौकरी ज्वाइन करेगी नुसरत, वो हमेशा पर्दे में रहती है, सीएम ने जो किया वो गलत है, किसी को हक नहीं जिस्म को छुए। बांग्लादेश में फिर हिंसा भड़की, छात्र नेता का शव पहुंचने के बाद ढाका में आगजनी, दावा है कि मुख्य आरोपी भारत भागा, बॉर्डर पर भारतीय सेना अलर्ट। बिहार के किशनगंज जिला में पैक्स राइस मिल पर पुराने चावल मिलाने का आरोप, जांच के दौरान हंगामा, सैंपल लैब भेजा गया। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, जमीन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े मामलों को लेकर आम लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भूमि संबंधी आवेदनों का निपटारा 100 दिनों के भीतर हर हाल में किया जाए। इसके अलावा अधिकारियों को ठोस कार्य योजना लागू करने और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। राज्य स्तर पर आयोजित एक कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता वर्षों से जमीन से जुड़े विवादों और दफ्तरों के चक्कर काटने की परेशानी झेल रही है, अब ये स्थिति बदलनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चेताया है कि जो कर्मी या पदाधिकारी काम में कोताही बरतेंगे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने जमीन के मामले में फर्जीवाड़े पर भी कड़ा रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जाली दस्तावेजों के आधार पर जमीन पर मालिकाना हक जताने वालों के खिलाफ सीधे प्राथमिकी दर्ज की जाए। इससे भूमि विवादों में पारदर्शिता आएगी और वास्तविक जमीन मालिकों को न्याय मिलेगा। मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं, आधी रात संसद में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, फिर भी नहीं मानी सरकार। जी आपको बता दें कि विपक्षी दलों के हंगामे और कागज फाड़े जाने की घटना के बीच सत्ता पक्ष ने एक ही दिन में मनरेगा का नाम बदलने वाली नई स्कीम जी राम जी बिल को संसद के दोनों सदनों में पास करा लिया है। आधी रात तक राज्यसभा में इस पर बहस हुई। एक समय ऐसा आया जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मां कसम खाकर कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं, भारत मां की कसम खाकर कहता हूं, ये कानून गरीबों के हित में नहीं है। मैंने अपनी मां को बचपन में खो दिया, लेकिन ये कानून ठीक नहीं है। कानून को हाथ मत लगाइए, कानून को वापस लीजिए, सिलेक्ट कमेटी को भेजिए। हालांकि सरकार ने इसे पास करा लिया है। जी हां, आपको बता दें कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG राम जी बिल पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक व्यक्ति, एक मंत्री जो गरीबों के प्रति दया दिखाता है, अब मनरेगा को खत्म कर रहे हैं। कोई मजबूरी है जो आप दूसरों को नहीं बता रहे हैं।
दोस्तों, गांव-गांव के लिए रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में बड़ी पहल सामने आई है। गुरुवार को लोकसभा में विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन VBG रामजी विधेयक 2025 पारित हो गया है। ये विधेयक लगभग 20 साल पुराने मनरेगा कानून की जगह लेगा और ग्रामीण रोजगार को नए ढांचे और आधुनिक तकनीकी संसाधनों के साथ जोड़ देगा। जी आपको बता दें कि 2025 से चल रहे मनरेगा कानून में समय के साथ ग्रामीण भारत की बदलती आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए पर्याप्त सुधार करना चुनौतीपूर्ण था। केंद्र सरकार का तर्क है कि अब एक वैधानिक ढांचा जरूरी है जो ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ सके। इस नई योजना का उद्देश्य केवल गड्ढे खोदना नहीं बल्कि टिकाऊ और उपयोगी बुनियादी ढांचे का निर्माण भी करना है। बिहार में ठंड का डबल अटैक, पटना सहित 27 जिलों के लिए चेतावनी जारी, जानिए IMD का अलर्ट। यहां आपको बता दें कि बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने शुरू हो गई है। कोहरे की चादर में लिपटी हुई सुबह हो रही है। तापमान में भी तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। धूप में नमी महसूस हो रही है जिससे दोपहर में भी ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं आज मौसम विभाग ने 27 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। एक और जहां शीतलहर चल रही है तो वहीं कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के माने तो पटना में बीते 24 घंटे के भीतर अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पटना समेत पूरे राज्य में आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। पटना में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच मात्र 2.9 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा, जिसके कारण दिन में भी ठंड का असर बना रहा। हालांकि कुछ इलाकों में थोड़ी देर के लिए धूप निकली। राजधानी का अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बिहार को मिली एक और 4 लेन सड़क, इस दिन से शुरू होगा निर्माण कार्य, नितिन गडकरी ने दी जानकारी। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में एक और 4 लाइन सड़क बनने का रास्ता साफ हो गया है। खगड़िया और पूर्णिया के बीच नई 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 143 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस पर करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी मिलना बाकी है, जिसे जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। दरअसल लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लोजपा रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने खगड़िया पूर्णिया सड़क का मुद्दा उठाया। प्रश्नकाल में उन्होंने कहा कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र बेहद पिछड़ा है। पटना बेगूसराय तक 4 लेन सड़क है, लेकिन खगड़िया से पूर्णिया तक अब भी सिंगल लेन सड़क है, जिससे लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। उन्होंने NH 31 के निर्माण को लेकर मंजूरी की समय सीमा पूछी। बिहार में हिजाब विवाद के बाद सुर्खियों में आई मेडिकल छात्रा नुसरत परवीन नौकरी ज्वाइन करने को लेकर राजी हो चुकी है। जी आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पटना में डॉक्टर्स का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ था। कार्यक्रम में CM नीतीश कुमार के मेडिकल छात्रा के हिजाब खींचने का वीडियो वायरल हुआ था। विवाद के बाद नुसरत परवीन नौकरी न ज्वाइन करने का फैसला किया था, लेकिन अब उनके नौकरी ज्वाइन करने की खबर आ रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। घटने लगी है RJD की सियासी ताकत। नए साल में तेजस्वी यादव को लगेगा एक और झटका। जी आपको बता दें कि बिहार के राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल RJD के लिए आने वाले समय में चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव में अपेक्षा से कम सीटें मिलने के बाद अब राज्यसभा चुनाव ने भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखें तो इस बार RJD को राज्यसभा में सिर्फ एक ही सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में नए साल की शुरुआत से पहले ही तेजस्वी यादव को एक और सियासी झटका लग सकता है। आसमान पर पहुंचे सोने के दाम, चांदी में भी भारी उछाल, जाने आज का भाव। यहाँ को बता दी कि आज 20 दिसंबर की सुबह दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,23,760 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में भी सोने की कीमतों में बड़ा उछाल देखा गया, जहाँ 24 कैरेट सोना 1,34,850 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में भी दिल्ली के समान ही ऊंचे भाव देखे जा रहे हैं, जिससे शादियों के सीजन में आम आदमी के जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में पिछले 2 दिनों से चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इसकी वजह कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच कथित गुप्त मुलाकात का जिक्र है।
इस खबर पर ना तो कांग्रेस ने खुलकर मुहर लगाई है, ना ही जनसुराज ने इसका स्पष्ट खंडन किया है। इससे चुप्पी ने राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी है। हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बावजूद पार्टी करीब 3% वोट ही हासिल कर पाई और लगभग सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। दूसरी ओर कांग्रेस भी केवल 6 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में चाय की दुकानों से लेकर राजनीतिक बैठकों तक एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या दो चुनावी रूप से कमजोर लेकिन अपनी अपनी ताकत रखने वाले चेहरे साथ आ सकते हैं? ये आपके लिए सवाल है। नए रूटों पर बस चलाएगा परिवहन विभाग, मंत्री ने पर्यटन स्थलों को लेकर भी दिए खास निर्देश। यहाँ आपको बता दें कि बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन पथों पर वर्तमान में बसों का परिचालन नहीं हो रहा है वहां पीपीपी मोड पर बस सेवाएं शुरू की जाएं। इसके साथ ही मंत्री ने राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए विशेष बस सेवाएं प्रारंभ करने का भी निर्देश दिया है ताकि पर्यटकों को बेहतर आवागमन सुविधा मिल सके। शुक्रवार को अधिवेशन भवन सभागार में परिवहन विभाग के राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का वीडियो हुआ वायरल। मैंने 2700 वोट से हारते उम्मीदवार को डीएम से कहकर जितवाया। आरजेडी ने आयोग से पूछा सवाल। ये हमको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में केंद्रीय मंत्री ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि 2020 में 2600 वोट से हार रहे उम्मीदवार को डीएम से कहकर जीत दिलाया था। इस बार 1600 वोट से हारे लेकिन हमें बताया ही नहीं गया। उन्होंने उस समय के जिला अधिकारी का भी जिक्र किया जो वर्तमान में त्रिपुरा में पदस्थापित बताए जा रहे हैं। सार्वजनिक मंच से सही भाषा में दिए गए इस बयान के बाद अब चुनावी व्यवस्था और लोकतंत्र पर बहस तेज हो गई है। दूसरी ओर जीतन राम मांझी ने वायरल हो रहे वीडियो में छेड़छाड़ की बात कह रही है। किशनगंज के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने श्री श्री सिद्धपीठ मां काली मंदिर को निशाना बनाया। जी हां, आपको बता दें कि रेलवे गेट के समीप स्थित इस मंदिर से बीती रात मां काली की मूर्ति के आभूषण और सीसीटीवी फुटेज का डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड डीवीआर चोरी कर लिया गया। चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए सुनियोजित तरीका अपनाया। उन्होंने सबसे पहले मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी पर काले टेप चिपका दिए ताकि उनकी हरकतें रिकॉर्ड न हो। यह घटना तब सामने आई जब प्रतिदिन की तरह सुबह पुजारी ने मंदिर खोला। उन्होंने देखा कि मां काली के भूषण गायब है और सीसीटीवी का डीवीआर भी अपनी जगह पर नहीं है। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मंगलेश कुमार सिंह और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। खबर बिहार के किशनगंज जिला से है। किशनगंज में गुरुवार को एक महिला के पेट से कॉटन का बंडल निकला है। जी हां, जो हम लोग आम भाषा में रुई बोलते हैं, रुई का बंडल निकला है। महिला ने अगस्त महीने में एक बेटे को जन्म दिया था। महिला का निजी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था जिसके बाद उसी दौरान डॉक्टर ने पेट में कॉटन का बंडल छोड़ दिया था। 3 महीने तक पेट दर्द से परेशान रहने के बाद 18 दिसंबर को महिला का दूसरी बार ऑपरेशन किया गया। इस दौरान पेट दर्द की असली वजह सामने आई। घटना किशनगंज के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में घटी है। निश्चितपुर निवासी मोहम्मद शमीम की पत्नी के साथ घटना घटी है। मोहम्मद शमीम ने इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पावर हाउस स्थित न्यू फोर्टिस्ट अस्पताल निजी नर्सिंग होम के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित का आरोप है कि अगस्त माह में सीजर ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने उनकी गर्भवती पत्नी के पेट में कॉटन का बंडल छोड़ दिया जिससे बाद में उसकी हालात गंभीर हो गई। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल में नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप अगर फेसबुक पेज में वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। और आप बिहार के किस जिले से हैं कमेंट में अपना जिले का नाम जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।